वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए राजस्थान सहित सभी 5 राज्यों में यानी कि टोटल 6 राज्यों में इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। उनके रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं और बेरोजगार जिस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे यानी कि आचार संहिता, जो इन राज्यों में आचार संहिता लगी हुई थी और बेरोजगारों के लिए जो एक अड़चन पैदा कर रही थी, यानी कि यूं कहो कि जो विज्ञप्तियां पहले जारी की गई थी या तो वो बीच में कहीं ना कहीं किसी मझधार में लटकी हुई थी, उन भर्तियों को वापस से रीओपन करने का समय आ चुका है। यानी कि कल 4 दिसंबर 2023 सायं 5:30 बजे आदर्श आचार संहिता समाप्त की जा चुकी है। अब बारी है उन भर्तियों के रीओपन होने की। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों के जो है कमेंट्स हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हम हमारे उस वीडियो की तरफ। देखिए ये न्यूज़ आप लोगों ने देख लिया होगा। चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों के लिए शुरू होगी 5 भर्तियों की प्रक्रिया। देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं चिकित्सा विभाग के बारे में। जो प्रोविजनल लिस्टें जारी की जा चुकी हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर सरकार चेंज हो चुकी है तो सर क्या होने वाला। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर होगा। देखिए सरकार आते ही पहला काम क्या करती है, आपकी जो भर्तियों को प्राथमिकता देती है या किसी और को, अब बेरोजगारों को, ये देखने वाली बात है। बाकी प्रक्रिया सारी जो है स्टार्ट हो जाएगी नियमानुसार। और बाकी चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ पेच अटके हुए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के जो है वो पेच अटके हुए हैं कि आपके एक्सपीरियंस को लेकर कुछ मैटर है। वो एक्सपीरियंस की जब तक परिवेदनाएं नहीं कंप्लीट हो जाती है तब तक उस सूची पर अभी विचार नहीं किया जाना है। यानी कि पहले जो आपकी परिवेदनाएं हैं एक्सपीरियंस को लेकर, जिनके लिए डिपार्टमेंट द्वारा भी लेटर निकाला जा चुका है और आपके जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिर से पुनर्सत्यापन होने की राह पर है। अभी देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ भर्तियां ऐसी हैं, जैसे मदरसा बोर्ड की हम बात करें, पशु परिचर भर्ती की बात करें, सफाई कर्मी की बात करें और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात करें। और तो ये जो भर्तियां हैं और एक सहकारिता विभाग की जो भर्ती है, वो सभी भर्तियों की जो है विज्ञप्तियां तो जारी हो चुकी थी और आवेदन स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण उन जो भर्तियों को है जो बीच में ही उनकी जो प्रोसेस रोकनी पड़ी थी, वो भर्तियां फिर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो देखिए प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,836 पदों की 5 भर्तियां प्रारंभ हो सकती। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी तब से ही भर्तियों का ग्रहण लग चुका था, यानी कि ये जो है भर्तियों का मामला अटक गया था। जिन भर्तियों की आवेदन तिथि आचार संहिता से पहले घोषित की गई थी वह भर्तियां भी बीच में अटक गई हैं। यानी कि हालांकि देखिए विज्ञप्तियां आचार संहिता से पहले जारी हो चुकी थी लेकिन आचार संहिता लगने के बाद उनकी जो है आवेदन तिथि स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए उन भर्तियों को किसी न किसी वजह से उन्हें बीच में स्थगित करना पड़ा उनकी आवेदन प्रोसेस को। तो भर्ती एजेंसियों ने आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। अब बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां स्थगित हुई थी उनकी प्रक्रिया सरकार जल्दी से जल्दी प्रारंभ करे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा जो है पहली प्राथमिकता बेरोजगारों को दी जाती है या किसी और को, ताकि युवाओं का सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार हो चुके। इन 5 भर्तियों में एक भर्ती पशु परिचर भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। ये देखिए मदरसा बोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरसा बोर्ड में 6,843 पदों पर जो है शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती शुरू होनी है और संविदा आधारित इस भर्ती के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अब नई डेट आपको दी जाएगी। तो मदरसा बोर्ड में जो भी आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा अनुदेशक हो चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जो है ये नई डेटें घोषित कर सकते हैं। बाकी पशु परिचर की हम बात करें तो पशु परिचर की देखिए जो भर्ती थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर के 5,934 पदों पर भर्ती निकाली थी। 10वीं पास ये भर्ती थी और इस भर्ती के भी आवेदन प्रक्रिया को जो है एन वक्त पर यानी कि आचार संहिता लगते ही इस भर्ती
भर्ती को भी स्थगित कर दिया गया था। सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी भर्ती थी जिसमें पद भी बढ़ाए गए थे। हालांकि डीएलबी ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पद बढ़ाए थे, इसके बाद भी इस भर्ती में 24,797 पद हो गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से रीओपन होनी थी, लेकिन इसको भी आदर्श आचार संहिता के चलते जो है स्थगित कर दिया गया था। कांस्टेबल भर्ती की हम बात करें तो पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की शारीरिक दक्षता मापतोल जो फिजिकल एग्जाम जो होते हैं वो 26 अक्टूबर से प्रारंभ होने थे, लेकिन इसको भी आदर्श आचार संहिता के चलते स्थगित कर दिया गया था। और 5वीं जो भर्ती है आपकी सहकारिता विभाग की, इसमें अलग अलग कैडर के लगभग 6,084 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए भी अक्टूबर में आवेदन होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे भी स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये सभी 5 भर्तियां फिर से रीओपन होने वाली हैं। तो आप सभी बेरोजगार के लिए एक खुशखबरी है। देखिए, अब जो नई सरकार है वो किसे प्राथमिकता देती है, किस प्रकार से इसका प्रोसेस किया जाएगा, बाकी चिकित्सा विभाग का भी प्रोसेस में ही है। बहुत जल्दी आपको जो है सूची देखने को मिलेगी। और रही बात एक बहुत सारे कमेंट्स आपके वो आ रहे हैं कि देखिए एएनएम और जीएनएम के लिए जो संविदा आधारित भर्ती आरएसएमएस जो करवा रहा है उसकी एग्जाम डेट दी जा चुकी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज है कि सर क्या वो एग्जाम होगा या नहीं होगा। 101% वो एग्ज़ाम होने वाला है। आप तैयारी जारी रखें, आप कोई कन्फ्यूज़न में ना रहे, आपकी किसी फ्रेंड के बहकावे में ना आए, आप अपनी तैयारी जारी रखें और उसका एग्ज़ाम होगा। उसका क्या, हालांकि आरएसएमएस ने जितने भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर रखा है वो एग्ज़ाम कैलेंडर का एग्ज़ाम होने वाला है। जो अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी, उन्होंने अपना दिया है कि पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी जो आचार संहिता के कारण स्थगित की गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय रहते पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पूरी पारदर्शिता से ली जाएगी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है मदरसा बोर्ड से लेकर सहकारिता विभाग में जितने भी पद भरे जाने हैं उनकी जो भर्ती है वो सभी जल्दी से निकाली जानी है। बाकी देखिए, ये आरएसएमएस ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ये देख ले। ये देखिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। मैं डेट की बात कर लेता हूँ, हालांकि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है पहले ही। ये जो भी भर्तियां हैं जिसकी भी एग्जाम डेट है वो सभी होने वाली। सूचना सा है कि 21 जनवरी को होने वाला है। संविदा जीएनएम 3 फरवरी को मॉर्निंग इवनिंग सेशन में होंगे एएनएम जीएनएम के, और बाकी जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं कृषि परिवेशक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, सीधी भर्ती, पर्यवेक्षक, महिला आंगनबाड़ी, ये सारे जो एग्जाम हैं तय समय पर होने वाले हैं। इनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे, किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जो समय सारणी, ये जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इनके एग्जाम तय समय पर होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है चालू रखें, स्टार्ट रखें, आप पढ़ते रहें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चिकित्सा विभाग द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई थी सीफू के द्वारा, जिसमें केवल एक्सपीरियंस को लेकर मैटर अटका हुआ है, वो सभी प्रोविजनल सूचियां जो जारी की गई थी वो सभी वापस से रिलीज होने वाली है, यानी कि नई प्रोविजनल लिस्ट जारी होने वाली है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज होगी। तो मिलते हैं कि नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।